मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, आपस में तफरका में ना पड़ो। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल हिकमा में आज के नए प्रोग्राम और नए उन्वान के साथ मैं आपका मेज़बान साहिबजादा इरफान अहमद शाह अपने मेहमान इमाम कारी हफीज़ुर रहमान चिश्ती के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का हमारा जो उन्वान होगा वो ये होगा कि इंसानी मुआशरा में खैर और बुराई का तसव्वुर और दूसरी मखलूक़ात के हकूक़। इस सिलसिले में आज हम कारी साहब से सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज का जो पहला सवाल होगा वो ये होगा कि इंसान का इंसान के साथ कैसा रवैया होना चाहिए और इस्लाम अपने मानने वालों से क्या तकाज़ा करता है। जी कारी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि। अनमोल टीवी के इस खूबसूरत स्टेज से और जनाब शाह साहब आपकी इस प्रोग्राम के होस्ट की हैसियत से आपकी मौजूदगी में जो आपने माशाल्लाह एक खूबसूरत उन्वान जो आपने मुंतखब किया है, यकीनन इंसानी मुआशरे में ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये उम्मत मुस्लिमा है, ये एक उम्मत दावा है, एक उम्मत इजाबा है। तो इन दोनों के हवाले से और इनमें फिर ये उम्मत मुहम्मदिया जो है, इसे अल्लाह ने एक खूबसूरत एजाज के साथ अपने कलाम पाक में जो है वो नवाजा है कि कुन्तुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तो जो बेहतरीन होता है उसकी जो ड्यूटीज होती है और उसकी जो जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो भी बहुत ही अहम होती है। तो इंसानी मुआशरे में जो खैर और भलाई का जो पहलू है, देखें कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कि एहसान का बदला क्या है? एहसान है। खैर का बदला क्या है? खैर है। मैं कुछ थोड़ी सी इस हवाले से जो हमारे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इंसानों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत उल्फत प्यार से पेश आने के हवाले से जो इरशाद फरमाया है, फरमाया वला तस्तविल हसना वला सय्या, कि बुराई और भलाई, नेकी और बदी, खैर और शर ये बराबर नहीं हो सकती। अब इदफा बिल्लती है या अहसन, अगर आपने बुराई को दूर करना है तो अहसन के साथ दूर करो, अच्छाई के साथ दूर करो। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे ये भी इरशाद फरमाया है कि मुआशरे में जब भलाई और खैर की बात आती है तो फिर इन चीजों को ज़हन में रखना जरूरी है। इदफा बिल्लती है या अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, बस वो जिनके आपके और उसके दरमियान कुछ अदावत है, दुश्मनी है जी, अगर आप उसके साथ उसकी बुराई का जवाब अच्छाई से देंगे, उसकी शर का खैर से देंगे, उसकी बुराई का नेकी से देंगे, तो फिर उसका सिला क्या मिलेगा? अदावतुन कअन्नहु वलियुल हमीम, उसकी अदावत अल्लाह उसकी आपके साथ मोहब्बत में, गहरी मोहब्बत में तब्दील फरमा देगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि मुआशरे में, सोसाइटी में खैर की बहुत बड़ी अहमियत है। जिस तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ उसने सलूक पेश किया है, उसने अखलाक पेश किया है, और वो जो गैर मुस्लिम थे वो जोग दर जोग हल्का इस्लाम में दाखिल होने लगे। तो यही वो बुनियाद है हमारे लिए। बिल्कुल। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानी मुआशरे को खूबसूरत
बुनियादों पर खड़ा करने के लिए जिन अखलाक मुबारका का जो मुजाहरा फरमाया है वो आप और हमारे सामने है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा में जिस तशद्दुद, जिस सख्ती, जिस हार्डशिप को अपने अखलाक करीमा से उसको दूर फरमाया है वो हमारे सामने है। बिल्कुल बिल्कुल कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे। लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि इस अंदाज में आगे बढ़ते हुआ देखना पसंद ही नहीं करते थे। बिल्कुल। लेकिन एक वक्त आया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुव्वत भी अता फरमाई, इक्तिदार भी दिया और हर चीज से नवाजा। जो चीजें जाहिरी तौर पर एक जरूरत होती है, बाकी रूहानी तौर पर तो रब ने हर चीज से माला माल किया। बाहर की जो दुनियावी जो मामलात थे उनमें जब आपको दिया तो उस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक के करीमाना का ही इजहार फरमाया, खैर का मामला ही किया और लोगों से भलाई की। ये नहीं देखा कि ये कल हमारे साथ जंग के में मुकाबले में खड़ा था। हालांकि आप उसी से अंदाजा लगा लें कि बदर के उस मौका पर जब हजरत अब्बास गिरफ्तार हुए आपके चचा, तो रात को उन कैदियों के हवाले से तो आपने फरमाया उनकी रस्सी ढीली कर दो। हालांकि जब उन्होंने इस्लाम की तरफ तो नहीं आए, रसूलुल्लाह के मुकाबले में थे। इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ भी उस अंदाज में जो उनके कंट्रोल में है उनके साथ भी भलाई और खैर के साथ मुआमला करने का अपने मानने वालों को अमलन उस पर जो है वो कायम किया और खुद को खड़ा किया और उनको इसकी तलकीन की। बिल्कुल। इसी तरह शाह साहब इंसानी मुआशरों में आप देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो कातिल था, जिसने आपकी शक्ल को यानी कि मुसला कर दिया था, आपके नाक कान काट दिए, तो एक वक्त आया उसने किसी सहाबी के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हासिल की कि मुझे माफ कर दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने आकर माफी मांगने से पहले उस बंदे के जरिए फरमाया जाओ मैंने उसको माफ कर दिया। बिल्कुल। इसी तरह मुआशरे में शाह साहब जो मुआशरा है हमारा, इसमें जो खैर भलाई और अच्छाई अखलाक का इतना काम है कि अगर अखलाक से काम लिया जाए, बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि जो काम अखलाक से हो सकता है वो बाद में तलवार से भी नहीं हो सकता, कि तलवार वो काम नहीं कर सकती जो अखलाक कर देता है। तो आपने जिस सवाल का ये इज़हार फरमाया, ये इसी तरह के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से किसी ने पूछा था ना कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक क्या हैं, तो आपने ये फरमाया था कि क्या तूने कुरान पाक नहीं पढ़ा, कि पूरे का पूरा कुरान ही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। बिल्कुल, हुजूर के अखलाक करीमाना का जो झलक है वो कुरान बिल्कुल सामने खुली हुई किताब नजर आता है। वो चलती हुई किताब थी और ये जनाब एक टेक्स्ट बुक की शक्ल में जो अल्लाह ने अता फरमाई ये इस तरह मौजूद है। बेशक। तो हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इंसान की दूसरी मखलूकात के देखभाल अल्लाह की खुशनुदी का जरिया बनती है या कि सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे ही और दुनियावी तौर पे ही उसको उसका अजर मिलेगा? माशाअल्लाह, हमने जो बुनियाद जो शुरू की वो तो एक इंसान के हवाले से कि इंसान के साथ जो इंसानों का रवैया होना चाहिए वो किस अंदाज का होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप हदीस मुबारका का मुताला करें तो आप भी इस बात से आगाह है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फलां औरत है और वो नमाज रोजा भी करती है, लेकिन वो उसके पास कुछ जानवर है, बिल्ली है, उसको सताती है, उसे खाना नहीं देती, पीना नहीं देती। तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नती नहीं है। तो वजह क्या थी कि वो खुद तो खा पी रही है, खुद तो अच्छे तरीके से रह रही है, जाहिरी तौर पर इस्लामी अहकाम पर अमल भी कर रही है, लेकिन उसका अमल अल्लाह की मखलूक जो दूसरी मखलूक है उसके साथ जो उसका तरीका है, उसका रवैया मुनासिब नहीं है। तो फरमाया वो जन्नती नहीं है। एक और सहाबी आए तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फलां औरत है, वो नमाज रोजा तो नहीं करती लेकिन उसके पास एक जानवर है, बिल्ली है, उसका बड़ा ख्याल रखती है, फरमाया वो जन्नती है। इसी तरह के हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हवाले से आपने सुना है कि एक शख्स ने कि किसी कुत्ते को देखा कि वो हाँप रहा है गर्मी से, और हाँपते हुए उस शख्स ने अपना देखा कि मेरे पास कोई तरीका तो नहीं है पानी पिलाने का। उसने अपना बोझा उतारा, बोझा उतार कर अपने जो गले में कोई कपड़ा था या रस्सी थी उससे पानी पिलाया
और उस कुत्ते को पानी पिलाने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे उसकी अदा पसंद आ गई। अल्लाह सुब्हानहू। इसी तरह शाह साहब एक और हदीस पाक हदीस कुदसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी के मफहूम रसूलुल्लाह का होता है और अल्फाज रसूलुल्लाह के होते हैं और मफहूम अल्लाह की तरफ से आता है। तो हदीस पाक में कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा किसी बंदे से क़यामत वाले दिन, ऐ मेरे बंदे जरा बता ना, मैं तेरे पास आया था, तूने मेरी मेजबानी नहीं की, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, या अल्लाह तू तो खाने से पाक है, तू तो पीने से पाक है। फरमाया वो फला बंदा तेरे पास आया था ना, या तू उसके पास गया था, तो जब तू उसके पास गया था तो अगर तू उसे खिलाता और पिलाता या उसका ख्याल करता तो समझ ले कि तू वहां पर मुझे पाता। बिल्कुल, तू मुझे वहां पर पाता। इस तरह एक बीमार की बीमार पुरसी के लिए कि अगर फलां बंदा में फलां जगह मैं बीमार हुआ था, अल्लाह फरमाया मैं बीमार हुआ था, अल्लाह बीमारी से पाक है, मैं फलां जगह बीमार हुआ था, लेकिन तू बीमार पुरसी के लिए दिया, या अल्लाह तू तो बीमारी से पाक है, मेरा बंदा बीमार था, उसकी तू बीमार पुरसी के लिए आता, तो वहां जब तू पहुंचता तो मुझे पाता, यानी तू मुझे वहां पर पाता। तो अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस हवाले से भी, इंसान के हवाले से भी, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है, दूसरे मखलूकात के हवाले से भी आपने सुन लिया कि उनके साथ भी रवैया क्या होना चाहिए। तो ये चीज इस्लामी मुआशरे में बड़ी अहम है और बड़ी जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। खासकर जो आपस में हमारे ताल्लुकात है ना, जी जी, उसको हमें मदीनतुल मुनव्वरा के उस अक़द मवाख़ात को सामने रखना चाहिए। उस अक़द मवाख़ात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे के साथ भाई भाई बना दिया था। बिल्कुल। और आखिर में हुज़ूर मौला कायनात और आप जब रह गए, देखा कि आपने फरमाया मौला अली आप क्यों परेशान है, फरमाया तू दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरा भाई है। तो भाई बनाना, भाईचारा बनाना, और उस शाह साहब उस मुआशरे में वो जो अंसार थे मदीना के, जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने सहाबा किराम की जो हिजरत करके आए थे मक्का मुकर्रमा के, जिस अंदाज में उन्होंने उनकी आओ भगत की है ना, वो तारीख में इस तरह की कहीं मिसाल नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। तो हमें इन चीजों को सामने रखना चाहिए। मुस्लिम मुआशरा अगर इस तरह उस्तवार होगा, हमें ना किसी एटम बम की जरूरत है, ना हमें किसी और ताकत की जरूरत है। सबसे बड़ी ताकत अखलाक की है, ये खैर की है, भलाई की है, अच्छाई की है। इन चीजों के ऊपर जब अमल करेंगे तो फिर हम इससे कहते हैं कि उसने इखलाक से गैर मुस्लिम को मुसलमान कर देंगे। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि इंसानी माशरा में खैर और बुराई का तस्वर और दूसरी मखलूक़ात के हकूक़। इस सिलसिले में हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार है। आप ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे anmolhikma@anmoltv.co.uk पे। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। जहां से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहां से इस सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं एक नए सवाल के साथ कि इस्लामी तौर पर दरगुजर का जो तरीका है, क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ ही रखा जा सकता है कि या कि दूसरी कौमों के साथ भी? जी कारी साहब, इसके बारे में आप जरा जो अखलाक का मामला है और मुआफ करना, दरगुजर करना, किसी की सख्ती को प्यार मोहब्बत से बर्दाश्त करना, और या किसी के कहे हुए जुमलों को उनका अच्छा मफहूम लेकर वो ले लेना और जो गलत मफहूम है उससे दूर कर देना, तो वो मेरे सब जो हमारे मालूमात के मुताबिक जो हमारे दीन का जो बुनियादी उसूल है वो यही है कि आप पहले तो, क्योंकि इंसान जब घर में है तो अपने घर वालों के साथ अगर अच्छा है तो वो बाहर भी अच्छा होगा। बिल्कुल, क्योंकि सारे मामला घर से चलते हैं, घर से निकलते हैं, फिर आप बाहर निकलते हैं, फिर बाहर वाले माहौल में रहते हैं, फिर एक बड़ी सोसाइटी बनती है, फिर सोसाइटी से मोहल्ले बनते हैं, मोहल्लों से मुल्क शहर बनते हैं, शहरों से फिर मुल्क बनते हैं। इसी तरह ये एक एक तिनका जोड़कर ये मुआशरा और सोसाइटी और फिर माहौल बनता है, कतरा जोड़कर। तो सिर्फ यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया कि सिर्फ तुमने जी अगर कोई मुसलमान है तो उसके साथ अखलाक का मुजाहरा करना है ना, बल्कि आपको दूसरी कौमों के साथ भी उसी अखलाक का मुजाहरा करना है, ताकि उनको ये महसूस हो। इसलिए कि आप अगर पीछे की तरफ चले जाए, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ज़ाहिरी जो आपका दौर मुकद्दस है, वैसे तो आपका ही सारा ज़माना है, लेकिन उस ज़ाहिरी आप जिसमें अतर के साथ जब ज़ाहिर सहाबा किराम के सामने मौजूद थे, उस वक्त भी ऐसे मामलात सामने पेश आते रहे। और कई एक शख्स जो है वो बीमार हुआ, उसके वो खुद भी मजहबी तौर पर इसी तरह था
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि मुझे मेरी ख्वाहिश चाहती है कि मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं बीमार हूँ, पता नहीं मेरा आखिरी वक्त है, तो वो मेरे साथ अगर आ जाए तो सहाबा किराम ने अर्ज की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। तो अब वो शख्स जो है वो लेटा हुआ है और बाप उसका सराहने खड़ा हुआ है, उनका मजहब दूसरा मजहब है, लेकिन हुजूर ने उसकी बीमार पुरसी का जो मामला था उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। जब आप वहां पे तशरीफ ले गए तो वो बार बार बाप को देखता है, कभी रसूलुल्लाह के चेहरे को देखता है। तो बाप ने कहा कि जो तुझे अबिल कासिम कहते हैं इनकी इताअत कर, यानी तू चाहता है ना कि तू इस्लाम कबूल कर ले, तो जा तू इस्लाम कबूल कर ले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरे बाली पे खड़े हैं और वो उसकी रूह कब्ज हो रही है और साथ साथ उसने इस्लाम भी कबूल किया। तो ये किसने हमें बताया है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसी तरह मैं एक और बात अहादीस में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, शाह साहब बड़ी खूबसूरत बात है कि आपकी जो वालिदा थी ना वो काफी अरसा तक ईमान नहीं लाई, और हजरत अबू हुरैरा जब भी कभी घर जाते तो जब पहुंचते तो उनकी वालिदा जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अच्छे ख्यालात का इज़हार नहीं करती थी, बल्कि वो बात अब कुछ अल्फाज इस तरह बोल देती, लेकिन ये बर्दाश्त करते। वापस जाते तो कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ा परेशान हुए, हुमाया कुछ भी है लेकिन वो तेरी माँ है, तूने उसकी अपनी माँ का ख्याल रखना है, माँ का हकूक है, जो उसके अदब और एहतराम उसके ख्याल रखना वो तेरी ड्यूटी है, वो तूने करना ही करना है। एक दिन परेशान होकर गए तो कहते हैं कि जब वापस आए तो दरवाजे में दस्तक दी और वालिदा जो है वो गुस्ल कर रही है। दरवाजा थोड़ा देर के बाद खोला, जब दरवाजा खोला तो बच्चे को अपने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सीधे से लगा रहे हो, मैं जिस बात की तू ख्वाहिश रखता था ना आज मैंने वो काम कर लिया, आज मैंने भी कलमा पढ़ लिया। बात यह है कि यहाँ भी हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं मगरबी दुनिया में, यहाँ हमें इन चीजों का वास्ता पड़ता है। खुद हमारे पास इस यहाँ पर कई लोग आकर पूछते हैं मेरे बाप तेरे माँ बाप कुछ भी है, लेकिन जो तू उनकी खिदमत कर सकता उनकी खिदमत कर, जो उनका ख्याल रख सकता उनका ख्याल रख। हाँ, गुनाह की बात इस्लाम ने कहा है कि भाई गुनाह की बात ना मानो माँ बाप की, बाकी हर खैर जो उनके साथ तुम कर सकते हो तो उनके साथ जरूर करो, क्योंकि उनका ये हक बनता है, वो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। इस गुफ्तगू का हासिल कलाम मेरे ख्याल में यही है कि जिस तरह इस्लाम जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मजहब नहीं है, ये पूरी दुनिया में जितने जहाँ कहीं भी इंसान बसते हैं उनका ही मजहब है। और इसी तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ही नबी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको रहमतुल आलमीन बनाया है। बेशक 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 ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि जिस तरह पहले मैंने एक जुमला कहा ना कि ये उम्मत दावत और इजाबत, बिल्कुल, तो ये रसूल सब के लिए, सबके लिए, रसूल सब के लिए और दीन इस्लाम भी सब के लिए, क्योंकि दीन इस्लाम इंसानियत को जहन्नम की आग में जलने से बचाना चाहता है। बिल्कुल, तो जहन्नम की आग से भी और दुनिया के अंदर ये तशद्दुद नफरतों को खत्म करना चाहता है। तो इसलिए ये दीन बार बार लोगों को दावत देता है, बार बार अपनी तरफ बुलाता है और बार बार लोगों को बताया जा रहा है कि एक अल्लाह को मानो, एक खुदा को मानो, एक रब की बारगाह में आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और इस गुफ्तगू से भी यही नतीजा अखज़ होता है कि इस्लाम जो है वो नफरतों के दौर में मोहब्बतों का ही दर्स देता है। सुभान मोहब्बत बखेरने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, हम सवाल के अगले हिस्से में जाते हैं और अगला सवाल कारी साहब से पूछते हैं कि इंसानी और ईमानी रिश्तों को उस्तवार करने के लिए इस्लाम की तालीमात क्या हैं। जरा इसके बारे में कारी साहब जरा रोशनी डालिए। कुरान पाक की एक आयत मुबारक है शाह साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि इस्लाम के अंदर ये बात वाज़ेह है कि अगर आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाई है तो आप उतनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं जी। बिल्कुल, जितना किसी ने आपका नुकसान किया है उतना आप नुकसान कर सकते हैं, जितनी आपको गजब पहुंची है उसके मुताबिक आप वो तकलीफ पहुंचा सकते हैं। और कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। अब देखो, अगर कोई ये कहे कि भाई इस्लाम में तो कोई किसी से कोई सजा का जजा का मामला है ही नहीं है, बिल्कुल है, वो मौजूद है। इस्लाम ने कहा है आजाद के बदले आजाद, मर्द के गुलाम के बदले गुलाम और मुअन्नस के बदले मुअन्नस। हाँ जी, आप इंतकाम अगर लेना चाहते हैं तो कानून मौजूद है कि जितनी किसी आपने तकलीफ पहुंचाई है आप कर सकते हैं। लेकिन शाह साहब जो अगला जुमला है कुरान पाक की इस आयत का, वो मुसलमानों को अपने दिल और दिमाग में बिठाना चाहिए, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, ना भाई को माफ करते हैं, ना बहन को माफ करते हैं, ना बच्चों को माफ करते हैं। जब इंतकाम पे आते हैं तो कहते हैं मैं इनका नाक दाना पानी बंद कर दूंगा। बिल्कुल, जब ये जुमला है खुदा बनने वाला है तो अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। बिल्कुल, जितने भी कोई बड़े लोग हैं, मैं फुलां का जनाब, हम तो इनको जनाब ना इनका नाक में दम ले आएंगे।
बिल्कुल। वो इसी तरह भी है ना कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी हाज़िर होते हैं तो अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह मेरे लिए ये दुआ करें कि मैं ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कभी खुदा बनने की कोशिश ना करना। सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह वो कैसे हो सकता है? तो आगे से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सारी की सारी जो खूबियाँ हैं वो रब्बुल आलमीन वही दे देती है। बड़ी खूबसूरत बात आपने, यानी इस पूरे जो है ना इस मजमून को आपने बड़े जुमलों में और इस सवाल में और इस बात में आपने इतना समेटा है उसको कि जो बात मैं करने जा रहा हूं कि अगर आप उसको देखें बदला मौजूद है। जैसे लिखा ना दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि वसिन्ना बिसिन्ने वल जुरूह के सास, जी जितना जख्म का बदला जो है, या आपका दांत तोड़ा है तो दांत का, आंख का है तो आंख का, नाक का है तो नाक का, कान का है तो कान का, हाथ का है तो हाथ का। ये इस्लामी कानून मौजूद है, इस्लामी कानून मौजूद है। कोई कल ये देखे कि भाई मुझे मेरा नुकसान हुआ था तो मैं जब अदालत में गया तो इस्लाम से मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, बिल्कुल वो मौजूद है। लेकिन आगे फरमाया फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ, अगर तुम अपने भाई को मुआफ कर दो तो ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये अच्छाई की पैरवी करना है, अपने भाई को मुआफ कर दो। हमें जो आपने फरमाया ना कि रिश्तों को उस्तवार करना, ताल्लुकात को मजबूत करना, अपने इर्द गिर्द के माहौल में पड़ी हुई जो खराबी है उनको दूर करके उसको शाइनी बनाना, उसमें मुआफी दरगुजर का बड़ा किरदार है। और इसी के बारे में रब्बुल आलमीन का भी हुक्म है ना कुरान पाक में कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। बिल्कुल सही बात है कि वो गुस्से के वक्त अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हैं, मुआफ करने वाले हैं, अल्लाह के बंदों से मामलात को मुआफ करने वाले हैं, उन्हें दरगुजर करने वाले हैं। जब ये मामला है शाह साहब, तो फिर आप जरा उस चीज को सामने रखें जो फतेह मक्का के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए तो वहां किसी सहाबी ने ये जुमला बोल दिया चलते चलते कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज टिक्का बोटी करने का दिन है, क्योंकि वो इंतकाम तो था ना, और लोगों ने जुल्म भी हद से ज्यादा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2.5-3 साल जनाब शेब अबी तालिब में यानी कि घास खाने पर मजबूर कर दिया गया। कोई खाना नहीं आता था, घास खाने पर मजबूर किया गया, हर तरह से तंग भी किया गया। वो सहाबा किराम जिनके घर का माल जान असबाब सारे मक्का में रह गए थे, सब कुछ खाली अपने बेसरसानी के आलम में मदीना शरीफ पहुंच चुके थे, बल्कि कई सहाबा ने तो डबल हिजरत की थी। ये सारे मामला सामने किसी ने जुमला बोल दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, इधर आओ, आज अल यौम यौमुल मलहमा नहीं है, आज टिक्का बोटी का दिन नहीं है, आज अल यौम यौमुल मरहमा है, आज तो रहमत का दिन है, रहमत का दिन है। फिर वो सबको बुलाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। मैं वही जुमला दोहराता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के सामने कहा था कि आज के दिन तुम पर कोई मुआखजा नहीं, कोई गिरफ्त नहीं, कोई पकड़ नहीं, जो मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। तो ये जो मुआफी आप इससे अंदाजा देखो, अल्लाह कितना सारी ताकतों का मालिक है। अल्लाह बिल्कुल हर चीज जो है वो उसके दस्ते कुदरत में है, लेकिन वो भी बार बार कहता है कि क्या अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, मुआफ करने वाला है, मुआफी को पसंद करता है। ये सारी चीजें हैं। तो इंसान को ये समझ लेना चाहिए जो चीज लेकिन ये बात याद रखें, हम जब मुआफ करते हैं तो मुआफ अल्लाह के लिए करें। बिल्कुल, जब आपका और मेरा कोई मामला है तो क्या होता है, मैंने मुआफ कर दिया, लेकिन अंदर कोई और हमारा जाती लालच भी होता है, इसी वजह से दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। या कोई दरमियान में ऐसे लोग आकर सुलह कराते हैं कि वो वक्ती सुलह कराते हैं, दोबारा फिर वो आग भड़काने लग जाते हैं। मुसलमान को जब किसी को कुछ देना हो, किसी को मुआफ करना हो, तो सिर्फ मैं दे रहा हूं, सिर्फ अल्लाह के लिए दे रहा हूं, माफ कर रहा हूं तुझे, अल्लाह के लिए माफ कर रहा हूं, मैंने तुझे माफ करके सवाब और रिवार्ड अल्लाह से लेना है। जब बंदे की ही नीयत होती है तो फिर दोबारा लड़ाई नहीं होती, फिर उनके घरों के अंदर, उनके माहौल के अंदर, उनके इर्द गिर्द के माहौल में फिर अल्लाह हुस्न और खूबियां पैदा फरमा देता है, क्योंकि तुमने खुदा की रजा के लिए। और उनके घरों से खुलूस, प्यार, मोहब्बत के चश्मे फूटना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह साहब हमारे यहाँ, हम जिस मगरबी सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पर हमें हमारे जरूरी नहीं कि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो मुसलमान ही होता है। बिल्कुल जी, और जिधर भी जाए हर जगह हमारा ही मिक्स मल्टी फेथ मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। बिल्कुल। तो यहाँ ये मामला, मैं हदीस पाक का हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु काला काला राजुल, तो वो एक मर्द आया तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता अकून मुहसिनन, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुहसिन कब बनूंगा, मैं एहसान करने वाला कब बनूंगा, भलाई करने वाला कब बनूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इज़ा काला जीरानुका अंत मुहसिन, अगर तेरा पड़ोसी कहे कि तू मुहसिन है तो फिर तू मुहसिन है,
अल्लाह अकबर। हाँ जी, अंत मुहसिन, तेरा पड़ोसी हमसाया तुझे कहे कि तू मुहसिन है तो फिर तो तेरी बात मानेंगे। व इज़ा कालू इन्नका मुसीउन, अगर तेरा पड़ोसी कहता है तू बुरा है तो फिर तू बुरा है। यदि आप अंदाजा लगाए उसकी गवाही पर इसकी अच्छाई और बुराई सामने आ रही है। तो जब उसके इस पड़ोसी के कहने पर वहां पे हुजूर ने ये नहीं फरमाया, और कुरान पाक की आयत पढ़े कि जहां पर आया वल जारिल जुनुब व साहिब बिल जंब व इब्न सबील, तो ये जब जहां पे आया पड़ोसी के हवाले से, करीबियों के हवाले से, जो तुम्हारे नेक्स्ट डोर नेबर है, जो तुम्हारे साइड में रहने वाले हैं, उनके हवाले से फरमाया, वहां ईमान की बात नहीं है, वहां सिर्फ पड़ोसी की बात की गई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बार बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस ताकीद से कि पड़ोसी का हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, मुझे ये खतरा लाहिक हो गया था कि ही पड़ोसी को पड़ोसी के माल में उसे वारिस न बना दिया जाए, उसको हिस्सेदार न बना दिया जाए, उसे उसमें शामिल न कर लिया जाए। यानी पड़ोसी के इतने हुकूक है और पड़ोसी की गवाही कितनी कबूल है। अगर वो कहे कि ये मुहसिन है तो कबूल करो, ये मुहसिन है, अच्छा है, भलाई करने वाला है, अच्छे अखलाक का मालिक है। अगर वो कहे कि ये बुरा है तो इर्द गिर्द का सारा जमाना कहता रहे कि ये बुरा अच्छा है, वो उसकी गवाही ज्यादा जो है वो अहमियत की। आपकी गुफ्तगू को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं, ये मल्टी कल्चर मुल्क है, और अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो हमसाए हैं वो गैर मुस्लिम ही होते हैं। तो क्या गैर मुस्लिम मुआशरा में रहते हुए मुसलमानों को किस हद तक रवादारी का हुक्म दिया गया है? जरा इस सिलसिले में इरशाद। उस जो रवादारी है ना, उसके हवाले से तो यहाँ तक हमें ये हुक्म है कि जब आप कोई घर में खाना बनाए ना जी खाना पकाते हैं तो उसमें थोड़ा शोरबा ज्यादा डाल दें ताकि वो पड़ोसी है, पड़ोसी के बच्चे उनका भी आप ख्याल रखें। इससे बड़ी क्या रवादारी हो सकती है कि जब कुछ खाए, हाँ पड़ोसी के बच्चे अगर वो थोड़े कमजोर हैं तो आप अपने बच्चों को भी उनके सामने खाना भी न खिलाएं ताकि उनके दिल के अंदर एक फीलिंग और कैफियत पैदा होगी। वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप लाए हैं तो अपने बच्चों को भी दे रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा दे दें, साथ दे दें। तो ये जो मुआशरा है ना, इस्लाम ने तो इन मुआशरों को पैदा किया है। आज हमें घसीट कर बिल्कुल तंग करके जो अच्छे उसूल थे इन्होंने खुद अपना लिए हैं, ये उस पर अमल कर रहे हैं। आज भी जहां पड़ोसी के हुकूक के मामले में बड़े सख्त कवानीन है, आपको कोई मजाल नहीं कि आप उसके घर में इस तरह झांक के या देखें। और जो इन्होंने मकान बनाए हैं जरा उनका हुलिया देखें, स्ट्रक्चर बनाया है कि उस बंदे की प्राइवेसी और उसकी इज्जत और तकरीम का कितना ख्याल है। बिल्कुल यही वो चीज, यही तो इस्लाम चाहता है। यही इस्लामी मामला है, यही इस्लामी मुआशरा है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी ने अपना मकान बनाया तो दीवार ऊंची कर दी, तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दीवार को गिरा दो क्योंकि इसकी हवा भी रुकेगी और इसकी लाइट भी रुकेगी। यहाँ पे भी यही कानून है। तो नाज़रीन किराम, हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं anmolhikma@anmoltv.co.uk पे। कहीं जाइएगा नहीं, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये इस प्रोग्राम का जो तीसरा हिस्सा होता है वो आपके सवालों जवाबात पर मबनी होता है। तो ब्रेक पे जाने से कबल हम ईमेल एड्रेस आपको बता रहे थे। तो इस दौरान हमें ईमेल मौसूल हुई है, लंदन से आशा अख्तर हैं, उन्होंने हमें ईमेल भेजी है। वो ये है कि क्या बुजुर्गान दीन सलफ़ सालिहीन की जो ज़िंदगी के मामूलात थे दोस्त अहबाब और माशरा में बुलाई के हवाला से, उसके लिए क्या रवैया था, जी उनका क्या तरीक़ाकार था। अगर आप पहले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को देखें जी, तो उनमें आपस में बहुत सारे मामलात, किसी मसले पे मामलात होते थे, लेकिन उनके अंदर जो मोहब्बत थी उसमें कभी कमी नहीं आती थी। बिल्कुल, इसलिए कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हासिल किया तो उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया। आगे अगर आप ताबईन में आ जाते हैं, सहाबा के दौर के बाद ताबईन का दौर है, उसमें आप बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियों को देखते हैं। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा को देखते हैं, सैयदना इमाम शाफी को देख रहे हैं, सैयदना इब्न हज़रत ख्वाजा हसन बसरी को देखते हैं, हजरत मारूफ करखी को देखते हैं, और आगे थोड़ा सा और पीछे आ जाए तो तबा ताबईन में तो हुज़ूर गौसे आज़म को देखते हैं। और इन बुजुर्गों के सारे मामलात को देखें कि इनका आपस में एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत और उल्फत और मुआफ़ी और दरगुजर और एहसान भलाई इस हवाले से इतनी कुर्बत थी कि वो सिर्फ खुद नहीं बल्कि उनके इर्द गिर्द का मुआशरा भी उस खैर से बड़ा महजूज भी होता था और फायदा भी उठाता था। मसलन हमारे एक बुजुर्ग हैं सल्फ सालिहीन में से, वो ये कहते हैं कि अखलाक, अच्छे अखलाक में से, अखलाकियात में से ये भी है कि अपने दोस्तों के साथ, वो हमारे बुजुर्ग जो थे वो नेकी करना बहुत पसंद करते थे
कि अपने दोस्तों के साथ नेकी करना। हमारे यहाँ तो जो सोसाइटी बन चुकी है ना, किसी को तंग करना और बाद में हंसते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह में महफूज फरमाए, लेकिन वो नेकी करना पसंद करते थे। बल्कि कहते थे अगर हमारा दोस्त एहसान करने के काबिल नहीं है, अल्लाह ने हमें तो एहसान करने के काबिल बनाया है। बिल्कुल, जब हमें बनाया है तो हम वो काम करेंगे अपने दोस्त के साथ कि उसके साथ भलाई करेंगे। इसी तरह हुजूर मौला कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एहसान करो, चाहे वो तुम्हें नाशुक्रे पर ही क्यों ना एहसान करना पड़े। कोई नाशुक्रा है ना, यानी आप कहते हैं मैं यार इसके साथ बड़ी कई दफा इसके साथ काम किया, इसको बड़े फायदा पहुंचाया, ये तो हमारे साथ जो है ना कभी सलाम ही नहीं करता। फरमाया तुम एहसान करो चाहे तुम ना शुक्र पर करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन उसके शुक्र से ज्यादा जो है आपका एहसान तुम्हारे मीजान में भारी होगा, तुम्हारे उस मीजान के उस पलड़े में वो भारी हो जाएगा। इसलिए कि तुमने जब उसका एहसान तुमने तो अल्लाह के लिए किया ना, अल्लाह की रजा के लिए किया। इसी तरह मुहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एहसान करने वाला कभी नहीं गिरता। अल्लाह अकबर। एहसान करने वाला कभी नहीं गिरता, अगर गिर जाए तो अल्लाह उसको जलील नहीं होने देता। एहसान करने वाला कभी नहीं गिरता, भलाई करने वाला कभी नहीं गिरता। किसी के साथ अक्सर अंदाज में, बेहतर अंदाज में उसने सलूक करने वाला कभी नहीं गिरता। गिरता वही है जो उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। वो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिले में इरशाद है ना कि आपने फरमाया कि बुजुर्गों के, मेरी उम्मत के बुजुर्गों के साथ भलाई किया करो। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही बात है। जिसने मेरी उम्मत के बुजुर्गों के साथ भलाई की उसने मेरे साथ भलाई की। क्योंकि दूसरे मकाम फरमाया ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पर रहम नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। बिल्कुल, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर हमारे साथ ताल्लुक है तो उसको इस उसूल पर अमल करना पड़ेगा। हजरत जाफर बिन मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत बात हमने फरमाई है कि अल्लाह ताला ने सूद को क्यों हराम किया है, ताकि लोग आपस में एक दूसरे के साथ भलाई से न रोक जाए। बिल्कुल, क्योंकि सूद जो है भलाई से रोकता है, उसमें नफा और अपने लालच का देखता है। सूद हराम करार दे दिया, अब दो तुमने करना है, अब भलाई और खैर के तौर पर करो, इसलिए कि उससे तुम्हें खुशी महसूस होगी और तुम्हें बरकत मिलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अब जी नाज़रीन, आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारा ईमेल एड्रेस टीवी की स्क्रीन पे आ रहा है। यकीनन आप उसको देखकर हमें ईमेल कर सकते हैं और मैं दोबारा उसको दोहराई देता हूँ, anmolhikma@anmoltv.co.uk पे हमें आप ईमेल कर सकते हैं। और इस दौरान हमें एक ईमेल मौसूल हुई है मिडिल बज़ार से। कामरान अफजल ये पूछ रहे हैं, क्या माफ करने से इंसान कमजोर हो जाता है? अल्लाह अकबर, बड़ा जबरदस्त सवाल है, बड़ा इंतहाई खूबसूरत सवाल है शाह साहब। कि मुआफ करने से बंदा कमजोर नहीं होता बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अल्लाह अकबर। उसको अल्लाह अखलाक की कुव्वत भी देता है, अपनी रहमत भी साथ अता फरमाता है। और क्यों हुजूर मौला कायनात के हवाले से बड़ी बात मशहूर है कि आपने फरमाया कि ऐ बंदे, अगर अल्लाह ने तुझे अपने दुश्मन पर इंतकाम लेने की ताकत दे दी है ना, बिल्कुल, तो फिर क्या कर, इस शुक्रिये में उसको माफ कर दे कि अल्लाह ने तुझे ताकतवर बना दिया है। अल्लाह अकबर। इस शुक्रिये पर कि अल्लाह ने तुझे ताकतवर बना दिया है, कि तुझे अपना बदला लेने के काबिल बना दिया है, इस शुक्रिये में उसको माफ कर दे। माफ कर दे। मुआफ करने से आदमी ताकतवर होता है। और आप देखें जिस कौल भी है ना हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा का, कि जिस वक्त आप एक जंग में एक अपने मुखालिफ की छाती पे बैठ जाते हैं तो उसने आपके चेहरा अनवर पे थूक दिया जी, तो आप उसी वक्त पीछे हट गए और उसको माफ कर दिया। ये तो बिल्कुल दौरान जंग की बात है। क्योंकि पहले मैं तुझे अल्लाह के लिए तेरे साथ लड़ रहा था, अब मेरी जाती ख्वाहिश दरमियान में आ गई है। वो ख्वाहिश ये है कि अब मेरा जाती गुस्सा दरमियान में शामिल हो गया है, इसलिए अब मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तो कहा छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आप मुझे कलमा पढ़ाओ। अब मुझे कलमा पढ़ाओ कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। कि जिस शख्स को इतना इस दीन ने अपने ऊपर कंट्रोल दिया है, अल्लाह अकबर, मुसलमान को, तो फिर अपने ऊपर है ना, जफर अली खान का जो शेर है, जो मुगलिया बादशाह का आखिरी बादशाह गुजरा है कि जफर न जानिएगा आदमी उसको, चाहे जितना ही हो साहिब फामूजा का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। तो फिर जब इस अंदाज का मामला हो तो जिनको अल्लाह ने कंट्रोल दिया है, तो फिर उनके वो अल्लाह ने जब कंट्रोल दिया तो फिर उनकी इज्जत में इजाफा होता है। मुआफ करने से इज्जत बढ़ती है, मुआफ करने से लोगों की मोहब्बत मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है, लोगों से इज्जत मिलती है। यार ये बड़ा अच्छा इंसान है, इतना नुकसान होने पर भी इसने इसको मुआफ कर दिया है, इतनी तकलीफ, इसने इतने बुरे अल्फाज से इसको याद किया, लेकिन इसने अपनी जुबान से इसको कुछ नहीं कहा। ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये ताकत मिलती है, कमजोर नहीं होता, बल्कि इंतकाम लेने वाला कमजोर हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके फिर दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं, मुआफ करने वाले के दोस्त ज्यादा होते हैं, दरगुजर करने वाले के दोस्त ज्यादा होते हैं। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाता है, अगर दोस्त ने तुझसे कुछ लिया है तो
तो उसका एहसानमंद हो। तेरे दोस्त ने अगर कुछ ले लिया है उसका एहसानमंद हो, अगर वो न लेता तो तुझे सवाब कहां से मिलता। बिल्कुल। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, जब किसी जरूरत का सवाल होता तो फिर फौरन उस अपने दोस्त का पूरा कर देते। फरमाते मुझे डर है कि अगर मैं कहीं देर कर दूं तो अल्लाह इसकी जरूरत कहीं और से पूरी कर देगा, तो ये फिर मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। फरमाते मैं फौरन उसकी जरूरत पूरी कर देता हूं। हमारे मुआशरे में शाह साहब जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है वो इसी चीज की जरूरत है। आपके पास जितनी मदद करने की अल्लाह ने आपको ताकत दे रखी है, आप ताकत आप वो ताबन कर गुजरो। 1 पाउंड की बात है तो 1 पाउंड दे दो। ये ना कहो कि भाई मैं पूरी नहीं कर सकता, जितना तुम कर रहे हो तुम इतनी कर दो, इंशाअल्लाह उसके बदले में अल्लाह तुम्हें और ताकतवर भी बना देगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत दे देगा, तुम्हें खैर अता फरमाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तूने अच्छा काम किया है, कोई नेक काम किया है तो तेरे अपने फायदे के लिए है, किसी दूसरे को फायदा नहीं हो रहा, फायदा तुम्हें मिलेगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, यहां पर भी मिलेगा, आगे वाली दुनिया में भी मिलेगा। तो बात यह है कि हमें इन मामलात को, अपनी सोसाइटी को इन खद्दोखात पर कायम करना होगा, इन तरीकों पर अमल करना होगा, इन रास्तों को अपनाना होगा, और फिर हमारे मुआशरे में हमें ना किसी से भीख मांगनी पड़ेगी। वो कहते हैं सैयद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में एक वक्त आया कि लोग ज़कात लेकर बाहर निकलते थे, कोई लेने वाला नहीं था। वो इस तरह की मुआशरा था, वो इस तरह खैर का मुआशरा था, वो इज्जत और तकरीम वाला मुआशरा था, दूसरों का ख्याल रखने वाला मुआशरा था। हमारे यहाँ तो मुसीबत है कि पड़ोस में कोई मर रहा हो तो देखने जाते हैं कि वो मरा है या नहीं मरा, अभी तक बचा हुआ है। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, बल्कि देखो तुम उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हो, तुम उसको किसी अच्छे सेहतमंद मुआशरे में और सेहतमंद बंदा बनाने में तुम क्या कर सकते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन बातों में अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जी नाज़रीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आज के इस उन्वान के सिलसिले में कारी साहब ने फरमाई है। तो आज का जो हमारा जो मौजू था, इंसानी माशरे में खैर और भलाई का तसव्वुर और दूसरी मखलूक़ात के साथ क्या हमारे हकूक़ हैं, इस सिलसिले में बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू कारी साहब ने फरमाई है। हमें यकीनन आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस एड्रेस पे anmolhikma@anmoltv.co.uk पे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक मुझे अपने मेज़बान साहबजादा इरफान अहमद शाह और मेहमान इमाम कारी हफीज़ुर रहमान चिश्ती को इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।